ग्रीटिंग्स बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में ईवीएस में पाठ नंबर 6 आप बीती के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा था और आपने समझा था कि एक किसान होता है जिसका नाम राम मेहर है और वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता है कि वैसे तो दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक मानती है, लेकिन मेरा जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है और मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है जिससे मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। हम लोग खेतों में अनाज उगाते हैं, दालें, सब्जियां, फल वगैरह उगाते हैं, लेकिन हमें इसके बावजूद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राम मेहर कहते हैं कि मैंने 2 बार फसल उगाई। एक बार तो क्या हुआ कि सूखा पड़ गया और मेरी सारी धान नष्ट हो गई, खराब हो गई। और जब मैंने दूसरी बार फसल को उगाया तो दूसरी बार क्या हुआ, अधिक वर्षा होने के कारण तब भी खराब हो गई। दोनों बार मेरी फसल खराब हो गई और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी उसको बेचने के लिए जब मैं मार्केट में गया आड़ती के पास गेहूं को लेकर, तो उसने भी मना कर दिया। उसने कहा ये तो बहुत ही ख़राब गेहूं है, तो इसके लिए बस इतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन इतना पैसा मिला जिससे कि ना तो वो ट्यूबवेल लगवा सका और ना ही कोई कर्जा चुका सका। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि इतना नुकसान होता है तो आप किसानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएं और साथ में जो किसानों की खून पसीने की कमाई है उससे जो उनका जो अनाज होता है उसके उचित भंडारण की व्यवस्था भी कराएं। तो हमने ये पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा था। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी। धान की फसल लगाई थी ना उसने, तो हम जानते हैं कि बहुत अधिक बारिश होने के कारण उसकी जो धान की फसल थी वो सूख गई थी। ये हमने पाठ में पढ़ा था। तो आप इसमें लिख सकते हैं, वर्षा ना होने के कारण, बारिश न होने के कारण राम मेहर के खेतों में धान की फसल सूख गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी थी। उसने कहा था उसके गांव में एक बार कृषि वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने उसको कुछ सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? पहली क्या दी थी कि सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो फसलों की सिंचाई हम करते हैं उसको सही समय पर करें। और तीसरा बोला था कि फसलों को कीड़ों से बचाने का भी प्रबंध करना है। तो और एक और भी बताया था कि फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। तो ये सब उन्होंने बातें बताई थी। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, राम मेहर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हमने देखा था कि जब बारिश नहीं हुई थी, सूखा आया था, उसने धान की फसल जब बोई थी तो उसे क्या करना पड़ा, पड़ोसी किसान से ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ी थी, क्योंकि बारिश हुई नहीं और सूखा पड़ गया तो पानी तो चाहिए ना खेतों के लिए। तो उसने पड़ोसी किसान से ट्यूबवेल से सिंचाई की। और दूसरा, जब उसे खेतों के लिए कीटनाशक खरीदना था और खाद डालनी थी, उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ा था। ये दोनों काम उसने किए थे और ये तब किए जब उसके सामने ये कठिनाइयाँ आई। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसान पैदावार को प्राय आड़ती के पास क्यों ले जाता है। आड़ती उसका क्या करता है। ये आड़ती कौन होता है? ये एक कृषि व्यापारी होता है। ये क्या करता है, किसानों से उनका अनाज खरीदता है। जब किसान अपने जो धान बोते हैं या गेहूं बोते हैं उसको मार्केट में लेके आते हैं, बाजार में लेकर आते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास लेकर आते हैं जो उनका ये धान ये जो भी है फसल वगैरह वो उसकी खरीदते हैं। फिर उसके बाद आड़ती क्या करता है, उस अनाज को आगे भारतीय खाद्य निगम व अन्य संस्थानों को बेच देता है। ये उसका काम होता है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किनसे उधार लेता है और कैसे चुकाता है। फिर से प्रश्न को पढ़िए ध्यान से।
आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किनसे उधार लेता है और कैसे चुकाता है। जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आड़ती से पैसे उधार लेता है और फिर क्या करता है, अपनी उपज को आड़ती के पास बेचकर उस कर्ज को चुका भी देता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, जब किसान को पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करता है, आड़ती से के पास जाता है और उससे पैसे उधार पर ले लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आपके घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। आपके घर में गेहूं आती होगी, आपकी मम्मी उसको सुरक्षित रखती होगी, तो मम्मी आपकी क्या करती है। देखो, आपकी मम्मी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती है, उसमें गेहूं में नीम की पत्तियां सुखाकर डालते होंगे, जिससे अनाज में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता। और भी दवाई भी डाली जाती है, मार्केट से मिलती है, बाज़ार से ये दवाई मिलती है, गोलियां सी होती हैं, वो भी अनाज में सुरक्षित रखने के लिए ड्रम के अंदर हम डालकर रखते हैं। तो आप अपनी मम्मी से भी बात करके पूछना कि मम्मी आप और क्या करती हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, पता करो और लिखो। ये बात आपने पता करनी है। देखिए, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए कि आपके गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, कितनी है, ये भी बताना है। तो ये बात आपको बच्चों पता करनी है। आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए पहले कि हमें ये पता करना है, फिर आपकी मम्मी पापा आपकी सहायता करेंगे इस प्रश्न को जानने में कि आपके गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, वो आपको बताएंगे। तो आप लिख सकते हैं, आपके गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन जिस व्यक्ति के पास है उसका नाम लिखिए। यहाँ पर देखो श्री हरि सिंह लिखा हुआ है, तो आप जब आप पता करेंगे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उसके पास कितनी ज़मीन है वो भी आप लिखेंगे। यहाँ पर हरि सिंह के पास यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन है, लेकिन आप जिस व्यक्ति का पता करेंगे उन्होंने जो आपको बताया होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न, वह अपने खेतों में खुद काम करता है या किसी और से करवाता है। तो जो जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है वो आदमी या वो किसान वो क्या करता है, वो अपने खेतों में खेती श्रमिकों से करवाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर श्रमिक मतलब मजदूरों से काम करवाता है लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, आपके गांव में कितनी तरह के किसान हैं और कौन कौन से किसान हैं। तो देखिए, आपके गांव में यही 3 तरह के किसान होंगे, तो आप पता कर सकते हैं। एक तो बड़े किसान, एक मंझोले किसान, एक छोटे किसान। बड़े किसान यानी जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है वो बड़े किसान, मंझोले जिनके पास मध्यम प्रकार की ज़मीन है, और छोटे किसान जिनके पास कम एकड़ वाली ज़मीन है, वो उसके बारे में आप ऐसे बता सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। आपके आसपास कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। गेहूँ आपने देखी हुई है, चावल धान आपने देखा हुआ है, गन्ना भी आपने देखा है खेतों में, कपास शायद आपने नहीं देखी होगी, कुछ बच्चों ने हो सकता है देखी हो, आलू भी ज़रूर देखा हुआ है आपने, प्याज भी ज़रूर देखा होगा अपने आसपास, और भी बहुत सारी फसलें होंगी, उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपके आसपास आपको दिखाई देती है उन फसलों के आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न, सोचो और लिखो। किसान ने ऐसा क्यों लिखा कि लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। राम मेहर ने लिखा था ना कि लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। कैसे, उसने देखा कि जब किसान गेहूं को बेचने के लिए लाते हैं, और जब वो खुद भी बेचने के लिए लाया था, तो वो गेहूं जो है अनाज मंडी में खुले में पड़ा हुआ था। खुले मतलब ऐसे पूरे ढेर लगा हुआ था गेहूं का, और उसके रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी ढंग से। तो जब बारिश आती है तो ये जो खुला गेहूं पड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसने देखा कि बहुत सी बोरियां जो हैं बारिश के कारण ख़राब हो गई थी, और कुछ बोरियां तो फट भी गई थी। तो ऐसे समय में तो गेहूं क्या होगा, अनाज ख़राब ही होगा ना। तो जब अनाज ख़राब होगा तो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, अनाज के अभाव का सामना करना
पड़ता है। तो ये इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, किसी क्षेत्र में अनाज खराब हो जाने की स्थिति में उसकी भरपाई कैसे होती होगी। तो जब कहीं पर भी अनाज खराब हो जाता है, उसकी भरपाई करना तो वाकई में बहुत ही मुश्किल है। जब अनाज खराब हो गया तो कैसे उसको सब तक बांटा जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करती है सरकार, किसानों को कुछ मुआवजा देती है, कुछ पैसे देती है कि जिससे उनका नुकसान की भरपाई की जा सके। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिए। और इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने पाठ को समझाया है उसे भी आप एक बार फिर से पढ़िए, समझिए। तो ये प्रश्न फिर से आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।